गौमूत्र की तुलना मनुष्य के पोटी से करी है। अब ये बताइए, जिस गाय को हम लोग पूजा करते हैं, गाय का सम्मान करते हैं, सदियों से हमारे यहाँ ये सब चला आ रहा है, और उसकी तुलना ऐसी गंदी चीज़ से करेंगे। सनातन धर्म को मंदिर का घंटा थोड़ी है जो आके बजा चले। किसी मुसलमान से जाके कहिए, किसी मुसलमानी किसी उसके देवी देवता या इस तरीके के उसके प्रॉफिट पे कमेंट करिए। मुसलमानों को दामाद की तरह पूजना, उनका तुष्टीकरण करना, यही उनका भाव है। भगवान ऐसे लोगों के साथ कैसे जाएंगे, ऐसे लोगों के पास कैसे जाएंगे? इसका बाप भी झूठा, ये भी झूठा। और इसका बाप ने सनातन का अपमान किया, तमाम लोगों को मरवाया, ये भी वही काम किया है। ये सब हमेशा कटूले रहे हैं। उन्हें भी कम से कम दिन में 5 बार इस गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। किसको सेवन अखिलेश करना यादव जी को गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, और दिन में कम से कम 5 बार करना चाहिए। 5 बार, तब उनका दिमाग खुलेगा। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गार्डन में। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भाजपा द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों को बताया गया कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि गौमूत्र हम भी इकट्ठा कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों को भावनाएं आहत हुई। तो इनसे जानेंगे, इसके द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जानेंगे क्या कारण है, क्यों भावनाएं, ऐसा कौन से शब्दों का चयन उन्होंने कर दिया जिससे उनकी भावनाएं आहत हो गई। क्या नाम भैया? मेरा नाम हृदय नारायण शर्मा है। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग? हम लोग इसलिए आए, जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा गौमूत्र को लेकर बयान दिया गया है, इससे हमारे हिंदू धर्म और सनातन प्रेमियों का भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए हम लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया है। आज कह रहे हैं हम भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, वो करे, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, उससे हम हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं वो लोकतंत्र है, अपनी बात रखें, और अपनी बात रखते हुए हम हिंदुओं की भावनाएं आहत ना करें। और अगर इस तरीके से आहत करते रहेंगे भावनाएं, तो मैं उनके पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय उसका घेराव करेंगे। अगली बार आज मैसेज दे दिया है, शांतिपूर्वक कम संख्या में किया, अगली बार हम ज़्यादा बेहतर संख्या में करेंगे, और जो है इसका पूरे प्रदेश में उन्हें विरोध देखने को मिलेगा। गौमूत्र क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब इसका क्या कारण है? इससे अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए गौमूत्र से कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता है। वैज्ञानिक उसमें शोध कर रहे हैं। उन्होंने जैसे प्रियंका गांधी द्वारा संसद में वैज्ञानिक उसका जो है क्या नाम, वैज्ञानिक का भी वो जो शोध करते हैं उनका भी मजाक उड़ाया गया है। ऐसे ही तो हम लोग ये हम लोगों का कहना है कि अपनी बात वो रखें, लेकिन हमारे किसी भी हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का विरोध ना करें। मतलब वो भी अपनी बात रखें, गौमूत्र इकट्ठा करें, लेकिन किसी भी मतलब ऐसा शब्दों का चयन ना करें कि हमारी भावनाएं आहत हों। तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, मांग क्या मतलब कि ऐसी टिप्पणी ना करें, इसी कारण? हाँ, इस तरह की टिप्पणी ना करें जिससे जो है हम लोगों की भावनाएं आहत हो। हाँ, और रही बात है गौमूत्र की, जब गौमूत्र ब्लैंकेट के द्वारा या घर घर सेवाएं दी, तो उन्हें भी कम से कम दिन में 5 बार इस गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, ताकि उनके भी दिमाग खुलेंगे और उन्हें एहसास होगा कि शरीर में और क्या जो है इसका स्टेमिना, किस तरीके से पावर उनकी बढ़ती है, दिमाग खुलेगा। गौमूत्र पिएंगे तो किसको सेवन अखिलेश यादव जी को गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, और दिन में कम से कम 5 बार करना चाहिए। 5 बार, तब उनका दिमाग खुलेगा। तो उससे जो है दिमाग नहीं चल रहा क्या उनका? नहीं, दिमाग चल रहा होता तो भावनाएं अपनी बात रखते ना। भावनाएं आहत करने का क्या मतलब है? आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि सनातन प्रेमियों को सनातन धर्म का मजाक उड़ाएं। हर बार मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उड़ाना जो है अब इस बार इन्हें भारी पड़ेगा। आज तो हम लोगों ने जो है इसको एक मैसेज दिया है। तो सनातन है ना, वो सनातन एक होना और एक प्रूफ होना, दोनों में बहुत अंतर है। वो प्रूफ नहीं होते, वो सिर्फ कहने के लिए हैं। हाँ, कहने के लिए जिस तरीके से उनके कृत्य आते हैं उससे वो दिखता है कि वो कालनेमी हैं, जिससे सदैव प्रयास में आता है कि वो जो है सनातन विरोधी हैं। अनुरोध राय, ये क्यों आंदोलन किया जा रहा है, क्या कारण है? ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ आंदोलन है। उन्होंने गौवंश का अपमान किया है। कैसे गौवंश का अपमान हो गया? गौमूत्र पे भद्दी टिप्पणी की है। गौमूत्र की तुलना मनुष्य के पोटी से करी है। अब ये बताइए, जिस गाय को हम लोग पूजा करते हैं, गाय का सम्मान करते हैं, सदियों से हमारे यहाँ ये सब चला आ रहा है, और उसकी तुलना ऐसी गंदी चीज़ से करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जो गौमूत्र हम लोग चरणामृत में डालते हैं, सनातन जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसमें डाल के उसका सेवन करते हैं, उसका आप इस चीज़ से तुलना करेंगे। तो कह रहे हैं हम भी तो इकट्ठा कर रहे हैं, हमने भी एक दिन में कितने लीटर बताया कि सैकड़ों लीटर हमने इकट्ठा कर दिया। ऐसा है, ढोंगी और कालनेमी हर एक युग में ऐसा छोटे छोटे प्रयास करते आए हैं भ्रम में डालने के लिए।
अगर वो इतने ही राम भक्त होते, इतने ही कृष्ण भक्त होते, तो अब तक मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए आंदोलन प्रारंभ कर चुके होते। हमें बताएं वो भगवान तो अपने में भी तो वहाँ बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। उस मंदिर में भगवान नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए। वो पत्थर, ऐसा क्यों? वो पत्थर का भाव से भगवान जाते हैं भाई साहब, बिना भाव के कहा भाव अच्छा नहीं है। उनका भाव गंदा है। सनातनियों पे व्यंग करना, सनातनियों का अपमान करना, मुसलमानों को दामाद की तरह पूजना, उनका तुष्टीकरण करना, यही उनका भाव है। भगवान ऐसे लोगों के साथ कैसे जाएंगे, ऐसे लोगों के पास कैसे जाएंगे? कंस के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी होते तो भगवान जरूर जाते, लेकिन वो तो कंस की तरह, कालनेमी की तरह रूप बदल के लोगों को भ्रम में डाल के वोट लेने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बस बताते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। वो कोई धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है कि जो कह देंगे मान लेंगे हम लोग। उन्होंने अपने पिताजी ने जो राम भक्तों पे उस पर कोई टिप्पणी करे, माफी मांगे। अरे तो आरोप उन पे भी लग रहा है ना, कि बोल रहे हैं कि वहाँ पर नरपत मिश्रा जो थे उस टाइम सचिव थे, उनकी निगरानी में लगा, उन्हीं को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार के आदेश के कोई अधिकारी चू नहीं करता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये मुलायम सिंह के आदेश पे, क्या लोकसभा में जब उनके चाचा जी ने वक्तव्य दिया था कि मस्जिद पे चढ़ तो जाओगे, उतर नहीं पाओगे, वो भी नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया था? नहीं, रामगोपाल जी ने दिया। तो रामगोपाल जी ने दिया था। तो बिना मुलायम सिंह जी के आदेश के, इच्छा के, कोई एक भी वक्तव्य किसी उस समाजवादी पार्टी में नहीं देने वाला था। और आज अखिलेश यादव जी की जो इच्छा होती है, उन्हीं के हिसाब से सारे वक्तव्य दिए जाते हैं। भाजपा सरकार में राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, ये भी तो सवाल वहाँ खड़े हो रहे हैं। चंदा चोरी किसी संत ने तो नहीं किया है। जिस भी कर्मचारी ने किया है, सरकार ने उसको तत्कालिक गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसको जेल के अंदर डाला है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। यही होना चाहिए। देखा होगा नारे लग रहे हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में ऐसे नारे लगा रहे हैं उनके समाजी समर्थक लोग। भाजपा के दफ्तर से निकाल दीजिए आप जाइए, एक भी चंदा चोर को भाजपा के दफ्तर से निकाल लाइए, या एक भी चंदा चोर जो जेल नहीं गया उसका नाम बता दीजिए। नहीं, बोले कि एसआईटी गठित होती है, डिम्पल जी ने तो ये भी बोल दिया एसआईटी गठित, इसके ऊपर भी एसआईटी गठित होनी चाहिए, गठित की जाती है, उसका निवारण कुछ नहीं होता है। डिम्पल जी तो पप्पू यादव को भगवा पहना के भगवान राम का और सनातन का अपमान करवा रही थी, तो वो तो भगवान राम के और सनातन का अपमान करने के मुख्य प्रायोजक हैं, तो उनकी बातों में कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल है। जो संसद भवन में नाटक कराया उन्होंने पप्पू यादव से, जिसके ऊपर मैंने 51 लाख रुपए का इनाम रखा था। 51 लाख का आपने रखा था? हाँ, मैंने रखा। मतलब क्या करने पर 51 लाख पप्पू यादव का? हाँ, मतलब ऐसा होता तो अभी 51 लाख उन्होंने देते? बिल्कुल देते। क्या मतलब आपकी भावनाएं हाथ हो गई कि आपने उन पर पैसे रख दिए? ये सनातन धर्म को मंदिर का घंटा थोड़ी है जो आके जब आके बजा चले। किसी मुसलमान से जाके कहिए, किसी मुसलमानी किसी उसके देवी देवता या इस तरीके के उसके प्रॉफिट पे कमेंट करिए। यहाँ तो घोषणा हुई, वहाँ तो सनातन से जुदा हो जाएगा। जिनकी अखिलेश यादव पूजा करते हैं, जिनको अखिलेश यादव दामाद बनाते हैं, जिनके अखिलेश यादव इशारे पे नाचते हैं, इनको दामाद बनाते हैं मुसलमानों को। अच्छा, हाँ, कैसे लगा? अरे हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। अगर वास्तव में वो धर्म के उपासक हैं, सनातन धर्म के, तो बताएं कि जो औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई थी गिरा के, उसको कब ध्वस्त करनी है? हम सब उनका साथ देने चलेंगे, उनके लीडरशिप में चलेंगे। बताएं। अच्छा, मतलब भाजपा सरकार है, अब चाहे तो वहाँ पर वो खुद करवा सकती है ना? आंदोलन करें, नेतृत्व करें, हम लोग पीछे जाएंगे, सनातन रक्षा संगठन उनके पीछे जाएगा, और मस्जिद गिराने की घोषणा करें, हम लोग जाके उनके आदेश पर करेंगे। अच्छा, मतलब वो करें तभी होगा? वो घोषणा करें, वास्तव में अगर पता तभी तो चलेगा कि वो सनातन के कितने उपासक हैं। कालनेमी बनने से नहीं चलेगा, सीधे राम राम जपना, पराया माल अपना, इससे काम नहीं चलेगा भाई। जो आंदोलन के इसका क्या निवारण चाहते हैं? मतलब ऐसा क्या, कौन सी टिप्पणी आपको आहत लगी? माफी मांगे, वो स्पष्ट करें कि कंस के अनुयायी हैं कि कृष्ण के अनुयायी हैं। अगर कंस के अनुयायी हैं तो उनकी दवाई करेगा सनातन रक्षा संगठन। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कंस की दवाई की थी, सनातन रक्षा संगठन भी भगवान कृष्ण के रास्ते पर चल के उनकी दवाई करेगा। और अगर कृष्ण के अनुयायी हैं तो बताएं मस्जिद कब गिरेगा, भगवान कृष्ण का मंदिर कब बनेगा। अच्छा, एक सवाल है, सनातन धर्म होना क्या किसी मस्जिद को ढहाना ही होता है क्या? मस्जिद को ढहाना बिल्कुल सनातन धर्म नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारों का जो हनन हुआ है, उस अधिकारों को प्राप्त करना हमारा धर्म है। आपको तो पता होगा ना कि आज से 400 साल पहले महादुष्ट औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था। ये तो स्पष्ट है, ये तो पुरातत्व वेदों ने भी घोषणा कर रखी है, अपने उसमें रिपोर्ट में आया है। तो जो हमारी चीज़ थी उसको अधिकार वापस लेने में क्या बुराई है भाई? वो तो मस्जिद था ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती मस्जिद घोषित किया गया है। तो हम तो उसको प्राप्त करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। भगवान कृष्ण का जैसे भगवान राम का बना है, उसका सुंदर मंदिर बनवाना चाहेंगे। करें अखिलेश यादव जो गलत चीज़ को गलत बोले। जो टिप्पणियां हो रही, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्या लगता है 2027 के चुनाव में कुछ फर्क दिखेगा इससे? अखिलेश यादव 7 सीटों पे आ जाएंगे, उनकी सारी नौटंकी। राजकुमार भाटी जी को आप जानते होंगे, उन्होंने बोला कि 350 प्लस जाएंगी सीटें, क्योंकि बता रहे हैं कि समाजवादी को केवल समाजवादी प्रवक्ता, समाजवादी के समर्थक ही हरा सकते, बाकी कोई नहीं हरा सकता, ऐसा माहौल बन चुका है। समाजवादी को पूरे उत्तर प्रदेश के सनातनी मिल के ध्वस्त कर देंगे। 7 सीट भी पा जाएं तो बड़ी बात होगी।
7 सीटें। हाँ मैं कह रहा हूँ। 24 के चुनाव देखा, 37 सांसद बन गए उनके, ये कैसी अरे बात? उनके 37 सांसद बन गए, गलत से एक ठग्गू के हाथ में लड्डू आ गया। आप ऐसा समझिए ठग्गू के हाथ में लड्डू आ गया। अब बार बार ऐसी काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। ऐसे नहीं होगा। नहीं, 7 सीटें। 7 सीटें जनता ध्वस्त कर देगी। जनता उनके चीज़ों को समझ चुकी है, उनकी धुरदई को समझ चुकी है, उनको स्पष्ट तौर पे ध्वस्त करेगी। शत्रुघ्न, ये आंदोलन जो हो रहा है इसका क्या कारण है? इसका क्या कुछ परिणाम निकलेंगे? ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से परिणाम निकलेंगे। और ये इन्होंने गौवंश का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है, इसलिए इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। खुद बोल रहे हैं कि हम इकट्ठा करें, सैकड़ों लीटर एक दिन में इकट्ठा करें। एकदम ही टेल लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नया बात नहीं है। यही नहीं, इसका बाप भी झूठा, ये भी झूठा। और इसका बाप ने सनातन का अपमान किया, तमाम लोगों को मरवाया, ये भी वही काम किया है। ये सब हमेशा कि सभी लोग नहीं, समाजवादी के जिनके ये सोच है सभी लोग, हाँ जितने जिनकी सोच इस तरह की है सभी लोगों के लिए है। मुलायम यादव को तो नेताजी लोग कहते थे कि इनके कारण। अरे यार, नेताजी कौन कहता था? वही जो टोपीधारी थे वही कहते थे, और कोई नहीं कहता था नेता उसको। वो नेता था ही नहीं। मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी बने। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे होते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? इससे वो नेता हो जाएगा? एक वर्ग विशेष का वो नेता रहा है, सबका नेता नहीं रहा है। एक वर्ग विशेष तो जिता नहीं सकता ना। हाँ, तो जीतते नहीं थे, जीता, 3 बार कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। जीतेगा। कभी नहीं जीतेगा। कभी हवा कुछ बन गई, बन गया, इसके बाद अब नहीं। 24 के चुनाव आपने देखा ना, 37 सांसद बन गए। आप कह रहे हैं कि जीतेंगे अरे, नहीं। ऐसा है कि वो कहीं न कहीं थोड़ी गलती हुई हो गया। आगे ऐसी नहीं होगी। आने वाला टाइम अगले 25-30 वर्ष अगले जन्म में आएंगे तो शायद संभव है। 27 में 350 सीटें निकाल रहे हैं। घबराइए नहीं, ये कितने बाल हैं तो सामने आ रहा है। आ जाएगा 27 में सामने आ जाएगा। एकदम आ जाएगा। ये टिप्पणी की आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण होगा? इसका कुछ ये लोग केवल इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना, और कोई काम नहीं इस व्यक्ति के पास। वो तो बता रहे सब लोग हैं वो अगड़े हमेशा मैं कहता हूँ झूठ बोलता हूँ। वो कभी सही झूठ बोलता ही नहीं। इसके समय में गुंडागर्दी के सिवा बताइए, आप बताओ कि क्या होता था? कौन सा थाना नहीं बिकता था? कौन सा जिला नहीं बिकता था? वो क्या बताएगा वो आदमी क्या शासन प्रशासन? अरे सर, उन्हीं के नाम आपने देखा, चंदा चोरी का मामला दबा हुआ था लेकिन उठाए। ऐसा है, चंदा चोरी हुआ ही नहीं। चंदा चोरी जो हुआ है उसका परिणाम जिनके है सबके सामने आएगा। और चोरी कराने में इसका सबसे बड़ा श्रेय है इसका अखिलेश का। वो गए नहीं, फिर कैसे करा दी? ऐसा इन्होंने जो टिन्नू यादव था वो उसी का आदमी है। 998 काल क्यों किया उसने? पता होगा, बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने टिप्पणी किया था, माफी मांगनी पड़ी उनको। अखिलेश यादव 900 मैं बार कह रहा कॉल हूँ कि किया। आप मुझसे कह दो FIR कर दे मेरे खिलाफ। मैं कहता रहा हूँ चट्टा है वो। हाँ हाँ उनका अयोध्या में संबंध है। हाँ एकदम है। और ये आप बता रहे ये जो खेल है, ये सब खेल है, केवल खेल है ये। टिन्नू यादव का बड़ा संबंध था। लोग कहते चंपत राय मगरमच्छ, इनको छोड़ दिया गया। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाला टाइम जो भी उसमें होगा इन्वॉल्व, सब जाएंगे।